जंगल कौड़िया ब्लॉक के सभागार में क्षेत्र पंचायत की बैठक का आयोजन संपन्न। क्षेत्र पंचायत सदस्यों से आवश्यक कार्य हेतु मांगा गया प्रस्ताव। जी हां, बता दें कि गोरखपुर जिले के जंगल कौड़िया विकासखंड अंतर्गत सोमवार को ब्लॉक सभागार में क्षेत्र पंचायत की बैठक का आयोजन किया गया, जिस दौरान उपस्थित ब्लॉक प्रमुख ब्रजेश यादव, जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह व सांसद प्रतिनिधि अजय गिरी का स्वागत खंड विकास अधिकारी सुरेश चंद्र श्रीवास्तव द्वारा बुके देकर किया गया। इसके उपरांत NRLM कृषि, स्वास्थ्य, ग्राम विकास, वन विभाग, न्याय विभाग, पुष्टाहार विभाग, पंचायत विभाग सहित अन्य विभागों के जिम्मेदारों द्वारा अपने अपने विभाग की योजनाओं व अन्य जानकारी दी गई और उपस्थित लोगों से समस्त विकास कार्य में सहयोग करने की अपील की गई व नए कार्य हेतु प्रस्ताव मांगा गया। जानकारी के अनुसार क्षेत्र पंचायत की बैठक सोमवार को विकासखंड जंगल कौड़िया के सभागार में संपन्न हुई। इस दौरान उपस्थित कृषि विभाग, NRLM, पंचायत विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पशु विभाग सहित अन्य विभागों के संबंधित द्वारा अपने अपने विभागों से संबंधित विस्तृत जानकारी उपस्थित लोगों को दी गई, जिस दौरान लोगों ने भी कुछ प्रश्न करके भी जानकारी प्राप्त की गई जिससे इसका लाभ कैसे प्राप्त किया जाए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ब्लॉक प्रमुख ब्रजेश यादव ने कहा कि लोगों की मंशा के अनुरूप जब तक चुनाव नहीं हो जाता है तब तक वर्तमान कार्यकाल को बढ़ाया जाए, न कि कार्यवाहक कोई अन्य बनाया जाए। इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक अवश्य पहुंचाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य कि क्षेत्र पंचायत से विकास कार्य प्रत्येक वार्ड व ग्राम पंचायत में कराया जाए और न वह हो भी रहा है, आगे भी विकास कार्य जारी रहेगा। साथ ही हम सभी की जिम्मेदारी है कि कोई भी गाँव का पात्र व्यक्ति जिस स्लैब का पात्र है छूटने न पाए, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, तभी आप और हम आगे बढ़ सकेंगे। जिला प्रमुख विजय कुमार यादव ने बताया कि राज्य और केंद्र के द्वारा 1,75,00,000 की परियोजनाओं की स्वीकृति की गई है। जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह ने कहा कि क्षेत्र पंचायत से विकास कार्य कराए जा रहे हैं। साथ ही चुनाव में देरी हो तो प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए, जिससे कार्य में पारदर्शिता बनी रहे। कार्यक्रम के दौरान विपिन सिंह, अजय गिरी, क्षेत्र पंचायत सदस्य शैलेश यादव, उपेंद्र यादव, प्रवीण चौबे, जितेंद्र यादव, उमेश निषाद, सुरेश निषाद, रामाचल निषाद, बलराम यादव, मनोज मिश्रा, देश दीपक निषाद, गौतम यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। लेकिन वीडियो साहब जिन लोग नहीं आए हैं इस बैठक में, उन्होंने सदन का अपमान किया। उनको एक बार सदन के माध्यम से उनके संबंधित विभाग में कारण बताओ नोटिस जानी चाहिए और उसमें नोटिस में क्या हुआ उसका भी एक बार जो है कभी भी जब बैठक हो तो जरूर जिक्र किया जाए। जबकि बिजली जैसा एक ज्वलंत मुद्दा, और शायद वो कर्मचारी हो सकता है छुट्टी पे है लेकिन आन द पेपर ना हो और आपके बैठक पे ना आना, ये आपका अपमान। हमारे महाराज जी कहते हैं कि सत्ता गांव के गलियारे से शुरू होती है और राजपथ पे खत्म होती है। तो गांव के गलियारे से ही चुन करके जनप्रतिनिधि आए हैं, आज इनके बीच में आकर के समस्या नहीं कह पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं, नहीं पहचान पा रहे हैं। इस ब्लॉक के लोकप्रिय ब्लॉक प्रमुख पूज्य महाराज श्री के हनुमान कहे जाने वाले बड़े भाई, हम सबके अभिभावक आदरणीय श्री ब्रजेश यादव जी, जिला पंचायत सदस्य बड़े भाई दिलीप सिंह जी, इस ब्लॉक के वीडियो साहब, समस्त अधिकारीगण और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, सम्मानित ग्राम प्रधानगण। अभी आप लोगों ने हर विभाग की समीक्षा को सुना है। अभी एक क्षेत्र पंचायत सदस्य मेरे भाई ने एक मुद्दा उठाया कि जो है शौचालय ऑनलाइन कर रहे हैं, काफी दिन हो गया लेकिन शौचालय मिला नहीं। आपको मैं बता दूं, जब आप शौचालय ऑनलाइन करते हैं तो पोर्टल से हो करके सेक्रेटरी साहब के पास आता है। सेक्रेटरी साहब उस पर रिपोर्ट लगाते हैं, यस का रिपोर्ट लगाते हैं तो वह यहाँ से स्वीकृत होकर के पुनः जिले पे होते हुए पोर्टल पे चला जाता है, और अगर नो कर देते हैं तो वह कैंसिल हो जाता है। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरी तरफ अभी माननीय प्रमुख जी के सामने एक समस्या आई है कि बिजली विभाग के जेई साहब नहीं आए हैं। इसको गंभीरता से लेते हुए उनके खिलाफ पत्राचार होना चाहिए, क्योंकि सरकार की, भारत सरकार और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजना 5 पल्ली वाले जो गांव के पूर्वे हैं उनको सरकार ने विद्युतीकरण करने के लिए वो सूची बनवा करके शासन में प्रेषित हुआ है। तो आज से खरीफ सीजन में 85 कुंटल धान का बीज वितरित किया गया था, जो कि 50% अनुदान पर कृषकों के लिए उपलब्ध था। और उस रबी सीजन में हमारे यहाँ राजकीय कृषि बीज गोदाम से कुल 906 कुंटल गेहूं का बीज वितरित किया गया था, जिसमें 50% अनुदान एवं 40 कुंटल जो था वो 100% अनुदान था, जो कि एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत कृषकों को वितरित किया गया था। इसी क्रम में सर तोरिया बीज हमारे यहाँ 54 केजी था, जो कि बिल्कुल निःशुल्क था। ये मिनीकिट कृषकों को निःशुल्क वितरित किया गया था। इसी क्रम में सर सरसों हमारे राजकीय कृषि बीज गोदाम पर 5 कुंटल अवेलेबल था।
ये भी कृषकों को बिल्कुल निःशुल्क वितरित किया गया था। इसी क्रम में मटर आया था हमारे यहाँ 1 कुंटल, ये भी निःशुल्क था, कृषकों को वितरित किया गया था। इसी क्रम में चना 1 कुंटल उपलब्ध था, ये भी कृषकों को निःशुल्क। क्षेत्र पंचायत की बैठक में उपस्थित आदरणीय क्षेत्र पंचायत सदस्य, आदरणीय ग्राम प्रधान, मीडिया एवं सांसद प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित अजय गिरी जी, जिला पंचायत सदस्य के रूप में उपस्थित बाबू दिलीप सिंह जी, हमारे सचिव बीडीओ जंगल कौड़िया आदरणीय श्रीवास्तव जी, आईएसबी आदरणीय सदस्य श्रीवास्तव जी, क्षेत्र पंचायत बैठक में उपस्थित कई विभागों के अधिकारीगण एवं कर्मचारी मित्रों, बाबू दिलीप सिंह ने कहा कि ये सदन माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करे कि जो अवधि चुनाव के बीच में बढ़ाई जा रही है उसमें जो संबंधित ग्राम प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायती के सदस्य हैं, जिला पंचायती के सदस्य हैं और मैं हूँ, सारे लोगों को प्रशासकीय व्यवस्था न करके उन्हीं को अधिकारों को आगे बढ़ा दिया जाए। आप लोगों की समस्याओं को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊंगा और सदन के माध्यम से जो प्रस्ताव है उसको भी उनको दूंगा। मैं चाहूंगा कि हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, अगर समय बढ़ता, मनरेगा एवं ग्रामीण आजीविका मिशन ये 3 योजनाएं संचालित की जाती है। आवास के संबंध में हम बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ आवास, मुख्यमंत्री आवास और प्रधानमंत्री आवास 2 तरह के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आवास दिए जाते हैं आप लोगों को। वर्षवार इनकी संख्या हम बताना चाहेंगे। मुख्यमंत्री आवास में 2022-23 में 1 मुख्यमंत्री आवास जंगल कौड़िया को दिया गया था। प्रधानमंत्री आवास 2022-23 में 157 लोगों को दिया गया था। 2023 और 24 में मुख्यमंत्री आवास 1 मिला था पूरे गुजरात में और 6 लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया गया था। प्रधान जी ध्यान दीजिए, आप लोग बात मत करिए। बस 2024-25 में मुख्यमंत्री आवास 8 लोगों को मिल चुका है और 2 लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया गया है। वर्ष 25-26 में अभी तक 3 लोगों को मुख्यमंत्री आवास दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास का सर्वे चल रहा है, उसमें भी निश्चित संख्या नहीं हुई है। जब वो आएगी तो अगले बार सदन को बताया जाएगा। ये हमारा आवास का था। इसके बाद हमारी जो मुख्य ये नारियल की योजना हमारे पूर्व में एडीओ ग्राम विकास द्वारा बताया जा चुका है, उस पर हम नहीं बात करेंगे। अब मनरेगा से संबंधित योजना जो ग्रामीण विकास की धुरी है, वित्तीय वर्ष जो वर्तमान वित्तीय वर्ष चल रहा है 25 और 26, इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि लेबर बजट में हमें 2,19,22,000 रुपये प्राप्त हुए हैं, जिनका वितरण किया जा चुका है और मटेरियल पर अभी तक 69,60,000, टोटल हमारा 2,88,00,000। बताइएगा, हम उसके बारे में शादी अनुदान के बारे में बात करेंगे। शादी अनुदान में 20,000 रुपए लाभार्थी के अकाउंट में भेजा जाता है। अगर किसी व्यक्ति के महिला पुत्री का विवाह होता है तो उसे ऑनलाइन आवेदन करता है और ये आवेदन पहली जो तिथि होती है वो जिस दिन शादी है उसके 90 दिन पहले और 90 दिन बाद इस बीच में आवेदन उसका होना चाहिए। मतलब शादी अगर 90 है तो उसके अंदर आवेदन होने से आगे आवेदन करिए, आपका जो है पेंशन जो है शादी अनुदान का जो है फाइल आ जाएगा।
पोर्टल का नाम भी होगा आपके बारे में। तो ये शादी अनुदान हुआ। शादी अनुदान में भी पिछड़ा वर्ग में आय की सीमा 2 लाख है। जनरल एवं मसीह 46,080 रुपए से कम प्रमाण पत्र होना चाहिए। बैंक पासबुक, आधार कार्ड और एक शादी कार्ड और मोबाइल नंबर ये आप वहीं जनसेवा केंद्र का आवेदन कर दीजिए। और आवेदन करने के पश्चात उसको ब्लॉक में जरूर जमा करिए, क्योंकि इसमें एक समस्या ये आती है कि पहले और का जो लागू हो रहा है। जैसे आप आवेदन करिए तो तक हम आपका आवेदन आगे बढ़ाएंगे, स्वीकृति रिजेक्ट करके तब तक पहले का नंबर नहीं आता है। और इसमें समस्या ये होती है बिना हार्ड कॉपी के हम उसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और इसमें एक समस्या है कि अगर हम ये चाहेंगे 45 निकाल के उन लोगों को नंबर पे कांटेक्ट करके बुलवाने, वो भी उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि वो एक का जब प्रोसेस हो जाता है तो अगले का नंबर होता है, वो खुलता ही नहीं है आवेदन। तो इसलिए आवेदन आप शादी मान कर करिए तो वैसे तो एक हफ्ता आता है, लेकिन हम 21 दिन या 1 महीने के पहले उसको रिजेक्ट नहीं करते हैं। याद करते हैं इसका आवेदन रिजेक्ट ना हो, लेकिन अगर नहीं आता है डेट का दिन के अंदर तो फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से शादी अनुदान का भी लाभ ले सकते हैं। प्रमुख जी, आज क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक हुई थी सदन में, तो उसमें क्या क्या ऐसे प्रस्ताव आए जो अब तक नहीं हुए थे? दरअसल प्रस्ताव तो अब वो जमा हो रहे हैं, तो उसका अवलोकन कल हो जाएगा कि कौन कौन प्रस्ताव आया है। लेकिन संभवतः जो भी आएगा उसको करवाने का काम किया जाएगा। लगभग हमारा 1,75,00,000 की योजना स्वीकृत की गई है। जब कुछ सदस्यों ने कुछ अपनी मांगों को भी मांगा है इस सदन में। हाँ, तो जो मांगते हैं तो वही अपने लेटर पैड पे, लेटर हेड पे वो देते हैं क्षेत्र पंचायत को। जो भी उनकी योजना रहती है उस पर लिख करके वो देते हैं। उसको ब्लॉक अपने कार्य योजना में सम्मिलित करके उस कार्य को करवाने का काम करता है। ये सदस्यों के द्वारा किन किन प्रस्तावों पर चर्चा हुई है, कुछ थोड़ा सा प्रकाश डाल दें। दरअसल अब सदस्यों के द्वारा तो जो हुआ है, जो उनके ग्राम सभाओं में कुछ कमियां थी उस कमियों को उन लोगों ने बताया है। नाला, सड़क, पुलिया, ये सब कार्य क्षेत्र पंचायत के द्वारा किया जाता है। उन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा किया है। और क्षेत्र पंचायत के बैठक में जितनी भी सरकार की योजनाएं संचालित होती हैं, सारे योजनाओं के अधिकारी यहाँ आए थे। सब संबंधित अपने अपने विभागों के बारे में क्षेत्र पंचायतों को अवगत कराए, क्या उनके द्वारा काम किया जा रहा है, ठीक काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका अवलोकन हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इस सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई।